नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मौजूद है हम पेवा सरती तीर्थ किनारे, जहां पर 19 जनवरी से 23 जनवरी तक बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया था। उसको लेकर यहां पर जो है हमारे यहाँ पर पत्थरों से भगवान तैयार किए जा रहे। पहले मैं एक बात बता देता हूँ, इंसानों को, डॉक्टर को इंसानों का भगवान कहते हैं। यहाँ पर जो कारीगर हैं उनको पत्थरों का भगवान क्यों कहते हैं इसलिए बताऊंगा मैं, क्योंकि ये पत्थरों के अंदर एक जान डालते हैं, मूर्ति बनाकर जान डालते हैं। तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, पेवा सरती तीर्थ के किनारे तस्वीरें देख रहे हैं, तो मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ। पूरा एरिया देखिए, यहाँ पर जो पत्थरों से मूर्तियां तैयार की जा रही है। मैं अपने सहयोगी को चारों तरफ अपना कैमरा घुमा दीजिए एक बार, फिर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ जितने भी कलाकार आर्टिस्ट हैं सभी मास्टर डिग्री और पीएचडी हैं, जितने भी हैं यहाँ पर हैं। तो मैं पूरी जान, देखिए पत्थर के अंदर जान डालना आसान बात नहीं है। इंसान के अंदर जान डालता है डॉक्टर, यहाँ के जो कलाकार हैं वो जान डालते हैं पत्थरों के अंदर। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा ये कहाँ से आए हैं, और जो सरती हेरिटेज बोर्ड है उनके द्वारा यहाँ पर इनको बुलाया गया। तो हमारे साथ डॉक्टर हृदय कौशल जी हैं, तो उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। तो थोड़ी जानकारी दीजिए सर, आप कहाँ से आए हैं, तो उसके बारे में। जो पत्थर के अंदर भगवान तैयार किया जाता है, कहते हैं डॉक्टर इंसान के लिए भगवान होता है, हम कहते हैं कि आप पत्थरों के लिए भगवान हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, कला कल्याण की जननी है। सदियों से कला के क्षेत्र में काम करके भारत की धरती पर इस सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत किया गया, जो विश्व प्रसिद्ध है। 8-7 हजार साल पहले सरस्वती नदी इसी प्रवाह में यहाँ पर बहती थी, जो उस समय की संस्कृति को पूरे संसार में परिचित कर रही है। तो उस समय खुदाई में और जो साक्ष्य हमें मिले हैं, उस साक्ष्य के हिसाब से लगता है कि हरियाणा की ये धरती पूरे संसार में कला और संस्कृति और विरासत और रहन सहन यानी सिविलाइजेशन के लिए सबसे समृद्ध मानी जाती है। हरियाणा सरकार के ये एक बेहतरीन कदम के साथ कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के दोनों के सामंजस्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो सरस्वती बसंत उत्सव के साथ साथ इसको भी एक नया रूप दिया गया। जिस प्रकार सरस्वती नदी जब यहाँ पर बहती थी, तो उसके इतने पुराने साक्ष्य इस संसार में मजबूती के साथ एक गवाह के रूप में बने, तो वो केवल मूर्ति शिल्प के रूप में आज आपके सामने प्रदर्शित है। तो उन्हीं के विषय पर विभाग के इस कदम से हमने यहाँ पर 16 खूबसूरत मूर्तियां बनाने का एक प्रयास किया, जिसमें हरियाणा राज्य के युवा कलाकारों को एक मंच मिला, उनके लिए रोटी रोजी और रोजगार का अवसर मिला। और साथ में ये मूर्ति शिल्प जब बनकर तैयार हो जाएंगे, तो देखने वाले इसको मतलब दूर दूर तक इनकी पहचान पहुंचेगी, हर आगंतुक और पर्यटक इसका लाभ उठाएगा। तो अगर हम मूर्ति की बात करें, अभी आपने 16 मूर्तियां बताई, किस चीज की मूर्तियां, तो वो बताइए। ये 16 की 16 मूर्तियां सभी अलग अलग विषय पर बनाई गई हैं। सभी कलाकारों ने दिन रात की मेहनत करके अपने अपने विषय पर अच्छी स्टडी करके, अच्छा उसका गहराई से अध्ययन करके फिर इनको बनाया है। सभी ने उस समय की संस्कृति से लेके आज तक की संस्कृति में जो बदलाव, विकास और जो चीजों का रहन सहन, लाइफस्टाइल और इन सब चीजों को, व्यापार किस तरीके का होता था, शिक्षा कैसी होती थी, योग कितना था, उन सारी चीजों का एक सामंजस्य करके एक, वो कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। तो अगर हम बात करें आपकी पूरी टीम की, तो ये टीम कहाँ से आई आपके साथ, जो टीम है? देखिए, इसमें जो हमारे सहयोगी कलाकार हैं, ये भैसलाना गांव से आए हैं, और ये 16 के 16 लोग हर एक आर्टिस्ट के साथ दिन रात मेहनत करके जो हमारा एक्स्ट्रा पत्थर होता है उसको काटने में हमारी मदद करते हैं, और कॉन्सेप्ट और डिजाइन पे कलाकार स्वयं काम करते हैं। तो हमने एक चीज और यहाँ पर देखी है, मातृ शक्ति भी यहाँ पर पहुंचे, बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो मातृ शक्ति है वो भी एक पत्थर से तराश रही है मूर्तियां। हाँ, ये विभाग का बहुत सराहनीय कदम है। देखिए कि कला किसी के ऊपर बाधित नहीं है। मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, बच्चा बालक, सभी के मन में अपने अपने भाव आते हैं। कोई लिखकर पैदा करता है, तो कोई गाकर, कोई नृत्य करके करता है, तो कोई नाटक करके। तो इसी प्रकार मूर्ति शिल्प भी एक प्रकार की कला है, जिसमें इसकी रुचि है वो गहनता से इसमें काम कर सकता है। रही बात महिलाओं की, तो ये काम बहुत कठिन और बहुत अधिक शारीरिक श्रम के साथ बौद्धिक भी है। तो इसके लिए बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है और शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है, तब जाकर ये मूर्ति शिल्प अपना निखार लाती हैं। तो हमारे यहाँ अभी इस शिविर में 3 महिलाएं हमारी
जो साथी हैं वो काम कर रही हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं नायाब हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से वो इस कार्य को अंजाम दे रही तो हैं। अगर हम बात करें जैसे कि आप मूर्ति तैयार करते हैं, अगर कोई इनको लेना चाहता है, खबर तो लोग देखते हैं, कोई सोचता भी हम इतनी बड़ी मूर्तियां जो तैयार करवा लेते हैं, इनको लेना चाहते हैं, तो क्या सब कुछ रहेगा समझो? देखिए, हम इन 16 कलाकारों को पायदान विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। इन सभी कलाकारों का बायोडाटा, फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ हमारे पास है। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग से कोई भी संपर्क करके इनके बारे में अपना परिचय ले सकता है और इनसे अपना काम करवा सकता है और इनको रोजगार के साथ साथ अपनी सौंदर्य सब चीजें बनवा सकता है। और इन सभी मूर्ति शिल्पों के जो पायदान बनाए जाएंगे, जो पेडेस्टल्स बनेंगे, उनके ऊपर भी एक विभाग की और सरस्वती बोर्ड दोनों की नेम प्लेट के साथ साथ कलाकारों का नाम भी उसमें लिखा जाएगा, ताकि वो सब उनसे आपस में संबंध बनाकर उस काम को आगे बढ़ा सके। अगर आप हम मान लें आपसे संपर्क करते हैं, तो आपका मेन हेड ऑफिस कहाँ रहता है, तो संपर्क करें तो आपसे? देखिए, कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का मुख्यालय चंडीगढ़ में है, सेक्टर 7 में, और उसमें आप सूचना जनसंपर्क विभाग और कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में आके इससे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, मैं और भी दिखाता हूँ यहाँ पर जो और भी कलाकार है, उनसे बात भी करूंगा मैं, तो पूरी जानकारी दो। देखिए कितने सुंदर पत्थर से तराशा जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो किस चीज की मूर्ति तैयार कर रहे हैं जी आप? ये सर जो हमारी सरस्वती डेवलपमेंट हुआ था सर, उसको लेकर मैं ये कुछ चीजें बना रहा हूँ सर, जिसमें माँ सरस्वती का वीणा है, ये शंख का, जिससे हम हर शुभ कार्य का आगाज करते हैं, और उसके जो हम उत्खनन हुआ था, जो नदी के साथ साथ जो हमारी सभ्यता थी, उसमें से कुछ हमें जो मटके मिले हैं, मनके मिले हैं, उन सब चीजों का हम इसमें मतलब एक ही पत्थर के अंदर सब कुछ तराश दोगे आप? अलग अलग जो साइड्स पे हमें जो चीजें मिली हैं, हम उन सब चीजों को एक ही कंपोजिशन में क्रिएट करने की कोशिश। तो अगर हम बात करें, आप कितने सालों से ये कार्य कर रहे हैं आप? ये मैं अभी सर लास्ट 15 साल से इसमें काम कर रहा हूँ सर। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये आम पत्थर नहीं है। यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति तैयार की जा रही है। मैं कुछ और आर्टिस्ट भी है उधर, उनसे बात भी करता हूँ, पूरी जानकारी दूंगा। तो देख सकते हैं कितना सुंदर है जो यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। तो यहाँ पर जो माता शक्ति है मैडम जी, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैडम। तो किस चीज की ये मूर्ति तैयार की जा रही है, थोड़ा बताइए एक बार। इसमें हमने सरस्वती रिवर को दिखाया है, साथ में हरियाणा के कल्चर को। ये सरस्वती रिवर को हमने बहते हुए दिखाया है, और साथ में कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वहाँ कैसे हमारा अन्न उत्पन्न होता है, उससे कितनी जरूरी है हमारे लिए। और सांस्कृतिक, और जो अब क्योंकि अदृश्य हुई है, इससे हमें पता लगता है कि खुदाई के दौरान जो हमें चीजें मिली, जो कल्चर था, तो ये सब हम इसमें। तो हमने पहली बार देखा मातृ शक्ति भी पूरे यहाँ पर कलाकारी कर रही है। सर कोई भी चीज किसी के लिए, चाहे मेल हो फीमेल, किसी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर हम बात करें, आप कितने वर्षों से ये कलाकृति कर रहे हैं आप? ये मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ। तो 10 सालों से कर रहे हैं। तो देखिए, ये भी मात्र से 10 सालों से कर रहे हैं। मैं और भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर मूर्तियां तैयार की जा रही है। आप मेरे साथ आइए। तो देखिए, यहाँ पर भी है जो हमारे कलाकार हैं, किस तरह से पत्थर का रंग आकृति पलट कर यहाँ पर मूर्तियां तैयार की जा रही है। देख सकते हैं, मैं थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगा। ये देखिए, थोड़ा आप नजदीक आ जाइए। देखिए किस तरह से यहाँ पर पत्थर को तराश कर एक मूर्ति तैयार की जाएगी। तो ये मैं फिर बता दूं, जितने भी यहाँ पर आर्टिस्ट पहुंचे हैं, सभी पीएचडी और मास्टर डिग्री हैं। ये जो कलाकार हैं बड़ौदा से आए, तो इनसे बातचीत भी करेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। तो क्या ये किस चीज की मूर्ति तैयार की जा रही है जी? ये एक्चुअली सरस्वती नदी के बारे में यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ, जो हेरिटेज उस टाइम पे हुआ करता था और नदी हुआ करती थी, तो उसी को लेके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे बावड़ीज है और कुछ आर्किटेक्चरल फॉर्म्स है, तो वो रहेगा, और पीछे नदी का शेप रहेगा। तो इसके अंदर पूरा दर्शाया गया है कि नदी का शेप कैसा रहेगा, कि पुरानी संस्कृति है, वो चीज दिखाई जा रही है। तो अगर हम बात करें, आप कितने वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं? मुझे 20 साल हो गए स्टोन में काम करते हुए, और मैं 20 साल से स्कल्पटिंग में काम करता हूँ। तो हमारे साथ, और यहाँ मैं दिखाता हूँ मातृ शक्ति भी यहाँ पर जुड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। तो ये किस चीज की मूर्ति तैयार की जा रही है जी? सर ये जो है सरस्वती माता, जो सरस्वती जो हमारा ये घाट है, उसमें जो है 8,000 साल पहले खुदाई के दौरान जो है जो अंश प्राप्त हुए थे, उन्हीं अंशों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मूर्ति तैयार की है। और इस मूर्ति में अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे कि सरस्वती माता की वीणा जुड़ी हुई है, और ये जो
जो हमारा ऊपर का जो मेन पार्ट है वो एक औरत के जो सिर की मांग है उसको दर्शाता है। और जो सरस्वती माता का जो वाहन है उसको स्वान बोलते, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्वान बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको दिखाया हुआ है। और मटका दिखाया हुआ है जो खुदाई के दौरान अंश प्राप्त हुए तो थे। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इसी लाइन के अंदर जाने की? तो लोग तो कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, आप यहाँ आर्टिस्ट बने हैं। ये बस मेरे जो पिताजी हैं उनके उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हाँ आप इस फील्ड में जा सकते हो आगे, मेरी कला को ध्यान में रखते हो। उन्होंने बोला कि आप ऐसा काम भी कर सकते हो, तो बस उसी के। अगर देखा जाए सबसे छोटे आर्टिस्ट आप यही हैं आप। हाँ जी। तो हमारे साथ दोबारा से कौशल जी है, वो जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? रणजीत जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। तो थोड़ा जानकारी दीजिए, जो पत्थर से भगवान ही बोलेंगे हम, भगवान को तराशा जा रहा है जिनकी हम पूजा करते हैं, तो बताइए जी। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਗਤ ਜਨਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। तो दोनों तरफ से ये हाँ बनाया जी, हुआ है, दोनों हाँ तरफ जी। से ये देख सकते हैं, दोनों तरफ से जो है इसको बनाया जा रहा है। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो एक मूर्ति को तराशने में कितना समय लग जाता है जी? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 16 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो 16 दिन 16 मूर्तियां। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो हमारे साथ दोबारा से डॉक्टर हृदय कौशल हैं, उनसे मैं जुड़ चुका हूं, दोबारा उनसे बात करता हूं। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार, दोबारा जुड़ चुके आपसे। तो काफी कुछ हमें जानकारियां मिली हैं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। एक पत्थर के अंदर भगवान डालना, जान डालना, तो क्या कहेंगे जी? देखिए मैं बताता हूँ, जो कलाकार अपनी मन की संवेदनाओं को और अपनी फीलिंग्स को किसी भाषा के रूप में प्रदान करता है, वही कला है। चाहे वो लिखने की है, चाहे वो मूर्तियां बनाने की है, चाहे वो चित्रकारी है, या वो किसी तरीके की भावभंगिमाएं हैं। अभी देखिए नंद किशोर करनाल से आए हैं और इन्होंने हमारे उस समय के दरवाजे को लिया है कि किस समय, उस समय आर्किटेक्ट में उस समय दरवाजे कैसे बनाए जाते थे। जो गवाह वहां से मिले, इन्होंने देखिए छोटी छोटी ईंटों के रूप में जो टेराकोटा होता था उसकी एक बेहतरीन तरीके से उसको दिखाया कि वो उस समय की स्थिति को। और इन्होंने गुल्लक बनाई है, देखिए अच्छा ये गुल्लक बनाई हुई इन्होंने, किशोर जी है, इन्होंने देखिए गुल्लक बनाई है। गुल्लक का कितना महत्व था, टेराकोटा की गुल्लक, यानी उस समय भी लोग संग्रह में विश्वास करते थे और आज भी लोग संग्रह में विश्वास करते हैं। यानी व्यापार किया, कोई ना कोई ऐसी चीज संग्रहित करें जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। अभी आपने गुल्लक की बात की, तो उस समय भी लोग गुल्लक में पैसे जोड़ते थे, तो आज भी पैसे जोड़ते हैं। कोई भी कीमती चीज जोड़ने का विषय है उसमें। और साथ में आर्किटेक्चर में किस तरीके की चौखट होती थी, कैसे खिलौने होते थे, किस तरीके का वहां का मतलब लाइफस्टाइल था। बच्चे खिलौने तो तब भी खेलते थे और आज के भी आधुनिक खिलौने प्लास्टिक के हैं, उस समय के खिलौने टेराकोटा में होते थे या लकड़ी के होते थे या हड्डियों के होते थे। तो उन चीजों को नंद किशोर जी ने बनाया। इनकी फीलिंग्स आप जानिए, क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी नंद किशोर जी क्या कहेंगे? इतना बढ़िया आपने पुराने समय का एक गुल्लक बनाया और दरवाजे बनाए, तो क्या कहेंगे जी आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये सरस्वती नदी की खुदाई से जो भी अवशेष मिले हैं, जैसे टॉयज वगैरह मिले थे, बच्चे खेलते थे उनके साथ, उनका बचपन जुड़ा हुआ है इसके साथ। अच्छा ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये उस टाइम के रहन सहन, उन लोगों की सोच को रिप्रेजेंट करता है। और इसके जस्ट बैक साइड में मैंने एक दरवाज़ा बनाया है जो दरवाजे विरासत है। अगर उससे हम एंट्री करते हैं, हम हरियाणा के अंदर का जो सरस्वती नदी के अंदर जो विरासत थी उसके अंदर क्या क्या चीजें मिले। और इसके बीच में मैंने जो एक गुल्लक बनाई, ये एक संग्रह करने का सिंबल है कि हम किसी भी चीज को संग्रह करते हैं तो वो आने वाले टाइम अच्छा या बुरा, जो भी टाइम, उसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव थिंक होता है। तो ये जो विरासत है इसको बचाने के लिए ये मेरा गुल्लक सिंबलाइज होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी ये संस्कृति चली आ रही है, ये व्हील है, ये जो पहिया है, ये उस टाइम से इस टाइम के दौर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अभी तो ये थोड़ा अनकम्प्लीट है, जिस टाइम पूरा हो जाएगा दोबारा फिर मैं आपको वीडियो डाल दूंगा।
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक बार तो दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, नंदी महाराज यहाँ पर पत्थर से नंदी महाराज को तैयार कर दिया गया। ये देखिए ये किस तरह कितना सुंदर आकृति यहाँ पर तैयार की गई है पत्थर से। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बना दिया गया है। जो इनके आर्टिस्ट हैं उनसे बात भी करते हैं। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो इतनी सुंदर आकृति दी है आपने, तो क्या कहेंगे आप? जी सबसे पहले मैं कला एवं संस्कृति विभाग और सरस्वती बोर्ड हेरिटेज का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सभी युवा कलाकारों और लुप्त कला को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैंने इसमें जो दादा खेड़ा होता है अपने गांव में, जो पूजनीय होता है, वर्षों से सदियों से चला आ रहा है, आज भी पूजनीय है। तो इनकी मेहनत के बगैर हम यहाँ जो आज हमारे जीवन का पहिया घूम रहा है वो नहीं चलता। और आज हम इनकी कदर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये मैं दर्शाना चाहता हूँ। तो लगता है ये भाई पक्का हरियाणा से है। जरूर ये भाई जो दादा खेड़ा का नाम लिया तो भाई पक्का हरियाणा से है। राजगढ़ धोबी का रहने वाला है। और इसमें इस पूरे शिविर में हमने 12 से 13 कलाकार पूरे हरियाणा की धरती से लिए हैं, जो हरियाणा के एकदम यूथ कलाकार हैं। और इन कलाकारों को हरियाणा राज्य से इतना बड़ा पायदान मिल रहा है कि ये पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। हमारे यहाँ के कलाकार अभी मूर्ति शिल्प में देश विदेश में बखूबी विभाग की मदद से नाम कमा रहे हैं और उनको अच्छा रोजगार भी मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको मूर्तियां दिखाई, ये 8000 वर्ष पुरानी जो संस्कृति थी वो लुप्त हो गई थी, उसको जागृत करने के लिए ये जो 16 मूर्तियां बनी है वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।